तूफानी रात। वो अंधेरी रात थी। अपर करम जोर और शोर से बरस रहा था। बादलों की गरज दिल दहला देने वाली थी। बिजली की चेक किसी भी लम्हे आंखों की रोशनी ज़ायल कर देने को तैयार थी। ऐसे में अपने घर से निकलना बेवकूफ़ी था, और ये बेवकवनी साजिद और उसके 3 दोस्त कर चुके थे। साजिद वाजिद रीच के थे। साजिद वाजिद तानिया और सेहर ओ यक एंड मनाने अपने घर से निकले। जमना थे। शाम बहुत सुहानी थी। आसमान को सिया बादलों ने ढांपा हुआ था। सर्द हुआ। सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही शाम बहुत हानि को ने हुआ था। सर्द थी। वो चारों अपने घर के करीब वाले गार्डन में इकट्ठे हुए थे। यार वाजिद, क्या सुहाना मौसम है, क्यों नाला नग ड्राइव पर चला जाए। साजिद ने अपने चेहरे की खराश को मिटाते हुए कहा, जो कि दरख्त के झड़े हुए पत्ते ने इसके दाएं रुखसार पर लगाई थी। पागल हो तुम, मौसम देखा है तुमने, कभी भी बारिश हो सकती है। सेहर ने लहराती जुल्फों को समेटते हुए साजिद की बात का जवाब दिया। इसका मतलब है तुम बारिश से डरती हो। साजिद ने एक जोरदार कहका लगाया। मैं डरती वर्तीती नहीं हूं। मैं तो बस तुम्हें यह कह रही थी कि ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाना माकूल बात नहीं। सेहर ने वजाहत की। अच्छा जी, फिर तो तुम भी हमारे साथ चल लो। और तुम अकेली रहकर क्या करोगी तानिया, तुम भी हमारे साथ चल लो, वाजिद ने कहा। लेकिन जाना कहां है? तानिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। वो मेरे पापा का फार्म हाउस है ना, साजिद ने कहा। क्या इतनी दूर? चौंकते हुए सेहर ने कहा। डर गई? साजिद ने तमस्खुराना कहा। जी नहीं, चिल्लू। इसकी आवाज में जोश खत्म हो चुका था। 1 घंटे बाद सेहर, तानिया और वाजिद न्यूईडन ग्राउंड में जमा हो गए। अब बस साजिद का इंतजार था। 2 मिनट बाद वो भी कार लेकर आ गया। वाजिद साजिद के साथ आगे बैठ गया। सर और तानिया पीछे बैठ गईं। मौसम मजीद खराब हो गया। मुल्की हवाएं तेज हो गईं। हवा में नमी बढ़ गई। दरख्तों से पत्ते तेजी से झड़ने लगे। साजिद ने एफएम ऑन किया। सब म्यूजिक से हज उठाने लगे। जूं जूं कार मंजिल की तरफ जा रही थी, मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। अंधेरे पर अंधेरा छा रहा था। बादलों ने गिर जाना शुरू कर दिया। साजिद और वाजिद दोनों इस मौसम को जा रहा एंजॉय कर रहे थे, जबकि करौर तानिया पर एक वहशत तारी थी। मैंने पहले ही कहा था मौसम काफी खराब है। अब भी वक्त है, वापस घर चलते हैं, सेहर ने मौसम की सख्ती देखते हुए कहा। साजिद और वाजिद ने इसका डर समझने की बजाय इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद साजिद ने एफएम पर चैनल चेंज किया। स्लो म्यूजिक ऑन एयर था। एक भयानक आवाज एफएम से आने लगी। मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। बिजली की चमक ने कार की फ्लैश लाइट को मांद कर दिया सुनसान। बयान जंगल से गुजरते हुए एक अलग सा एहसास अब पर तारी हो जाता है, और ये एहसास इस वक्त वहशत बनकर अब कोड से लगता है जब दिल को दहला देने वाली आवाज में आपका पीछा कर दिल करने लगे, आपका नाम पुकारें। आप इन आवाजों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, मगर वो आवाज में हर गुजरते लम्हे के साथ आपके करीब से करीब तर आती जा रही हों, और ये वहशत इस वक्त आपकी जान निकाल देती है जब एक हाथ आपके शाने को छुए। एफएम पर आरजे की पर असरार हाथी सर और तानिया को अपने शहर में ले चुकी थी। स्टॉप अटिया, बंद कर वाफ एम को, तानिया ने झुलाकर कहा। अचानक एक झटके के साथ साजिद ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगाई? सेहर ने पूछा। पता नहीं, खुद ब खुद ब्रेक लगी है। साजिद ने कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार जल्दी कर। सेहर के चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो किसी भी तरह इस सुनसान सड़क से ओझल होना चाहती थी। बारिश की गिरती बूंदें, बिजली की चक, बादलों की गरज सेहर को खौफ के अंधेरों में धकेल रही थीं। इसके हाथों की कपकपाहट तानिया देख सकती थी। वो इसे हौसला दे रही थी, मगर खुद भी इसी खौफ में मुब्तला थी। साजिद ने कार का दरवाजा खोला और तूफानी बारिश में कदम रखा। कदम रखने की देर थी कि इसका पूरा जिस्म तर हो गया। सुर्ख शर्ट के पीछे पहनी बनियान वाज़े तौर पर दिखाई देने लगी।
वो इंजन की तरफ बढ़ा मगर इसे कुछ समझ नहीं आया। जानवरों की आवाज में मजीद वाज़ेह हो गई। तुम सेकंड में वो वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। इसका वजूद भीग चुका था। इसके होंठ नीले हो गए। तुंदखू हवाएं तूफानी बारिश से ज्यादा खतरनाक थीं। क्या हुआ? वाजिद ने पूछा। पानी लगता है इंजन में पानी चला गया। वो टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ किया। अब क्या सारी रात इसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी? सेहर ने धीमे लहजे में कहा, जब तक बारिश नहीं रखती तब तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अचानक बारिश में अगर आपकी कार बियाबान जंगल में खराब हो जाए और अचानक एक साया आपको विंडो से नजर आए। आरजे की बातें जारी थीं कि अचानक कोई बाहर से विंड किटकिटाने लगा। दुख काफ काफ कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वाजिद की आवाज में भी कपकपाहट आ गई। हो दरवाजा मत खोलो यार, वाजिद ने समझाया, लेकिन साजिद ने इनकार कर दिया। इसने दरवाजा खोला लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक तुंदखू हवाओं ने कार का रुख लिया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल होने लगे। साजिद के पेंट भी खूब बारिश से गीली हो गई। यार जल्दी अंदर आ। सेहर और तानिया के साथ साथ अब वाजिद भी मौसम के हिसार में आ गया। इसका वजूद भी सेहर और मौसम खौफ के जेर असर हो गया। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई मगर इस बार एक साया भी नमूदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाजा खोला। सारी भी क्या है? क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही इस पर जुमले कसना शुरू कर दिए मगर वो बूढ़ा शख्स खामोशी से असाक के सहारे खड़ा इसकी बातें सुनता रहा। इसका चेहरे लंबे बालों से आधा ढका हुआ था। इसकी कमर में खम था। बेटा, यहां अकेले रहना ठीक नहीं है। ये जंगल रूहों का भूखा है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहां है, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। इस बूढ़े की आवाज मूसलाधार बारिश में भी कार तक पहुंच रही थी। सेहर और तानिया मजीद घबरा गईं। वाजिद भी अब बाहर आ चुका था। हमारी कार खराब हो गई है और यहां कोई मैकेनिक है? वाजिद ने इस बूढ़े शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। पास ही एक हवेली है, मैं इसकी देखभाल करता हूं। चाहो तो आज रात वहां ठहर सकते हो। ये कहकर बूढ़ा शख्स वहां से चल दिया। एक बार फिर बिजली चमकी। बादलों ने डर को हुआ दी। तानिया फौरन कार से बाहर आया। इस तूफानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस बूढ़े शख्स के साथ उसकी हवेली ही चले जाएं। ये जंगल में रात गुजारने से तो बेहतर है ना। इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। ठीक है। साजिद ने शाने उचकाए और बूढ़े शख्स को रोका। इसकी हंसी पहली बार नजर आई। सब इसको रोका। इस बूढ़े शख्स के पीछे चल दिए। सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदों के साथ उन सब के कदमों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। 1 मीटर के फासले पर एक हवेली नजर आई। लोहे का जालीदार गेट तूफानी हवा में खड़खड़ाहट की आवाज पैदा कर रहा था। एक बार पर बिजली चुकी। सब ने पहली बार इस हवेली की हौलनाकी को देखा। पूरी हवेली पर स्याही छाई हुई थी। एक अजीब सी आहट इस हवेली के बाहर से ही सुनी जा सकती थी। बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर में दरवाजा खोला। 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा दरवाजा जाजिब नजर तो ना देखा मगर एक वहशत जरूर रखता था। सब अंदर चले गए। सब दोस्त बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सबके जिस्म पर कपकपी तारी थी। हवेली में अंधेरा था। बिजली की चमक ने हर चीज को रोशन किया। सामने एक सोफा था जिसे फटे पुराने कपड़े से ढका हुआ था। दाईं तरफ 60 की दहाई का डाइनिंग टेबल जिसने मिट्टी का लिबादा ओढ़ा हुआ था पड़ा था। बाईं तरफ एक कमरा था जिसको देखकर किचन का गुमान हो रहा था। एक आहट वहां से मुसलसल आ रही थी। गरज की आवाज ने इस आहट को मद्धम कर दिया। कितनी सुनसान है ये हवेली, आगे बढ़ते हुए तानिया ने कहा। अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सब ने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। छोटिए की ये दरवाजा, सेहर ने कहा। इसका चेहरा इसके डर को जाहिर कर रहा था। ये हवेली 100 साल पुरानी है। सब दरवाजे जाम हो चुके हैं। कब खुलते हैं कब बंद होते हैं पता ही नहीं चलता। खैर तुम ऊपर चले जाओ, आराम करो।
बूढ़ा शख्स किचन में चला गया और फिर 4 कैंडल्स हाथ में लिए वापस आया। ये लो, यहां रोशनी सिर्फ उन्हीं से होती है और आदर है चाहे कुछ भी हो जाए अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, वरना एक खिसियानी हंसी के साथ वो वापस किचन में चला गया। किचन में जाते ही वो हंसी गायब हो गई। बिजली की चमक ने एक बार फिर अंधेर हवेली को नीली रोशनी से जगमगा दिया। सब धीमे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगे। हाथों में कैंडल्स रोशन थी, मगर हुआ कि झोंड के इस रोशनी को भी उचक ले जाने को तैयार थे। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे। सब एक एक कमरे में चले गए। तानिया दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कैंडल की रोशनी ने अंधेर कमरे को नीम रोशन कर दिया। सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको सिया कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। दीवार पर जानवरों के खाके बने हुए थे। बिजली की चमक उन खाकों में जान डाल देती। वो समझते हुए बेड पर जा बैठी। इसका जिस्म भीगा हुआ था। इसकी नजर अलमारी पर पड़ी। इसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। बरसात ने इस अलमारी को जाम कर दिया। वो इसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक जोरदार झटके से दरवाजा खुला। अलमारी खुलते ही इस पर एक मुखविटा गिरा। इसको देखते ही इसकी चीख निकल आई। इसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बने हुए थे जैसे सालों से इसको ना खोला गया हो। एक चादर अलमारी में थी। इसने इसे उठाया और ओढ़कर बेड पर जा लेटी। एक की इस पर तारी थी। बिजली की चमक और तुंद खू हवाओं की आवाज में निहायत भैया तक लग रही थी। खड़ खड़ की आवाजें इसकी नींद को उचक ले गईं। एक चीख की आवाज आई। वो डर गई। उठ बैठी। कदमों की आहट इसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब गई। कौन है? कौन है? लरसते लबों से पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। इसने दरवाजा खोला, मगर वहां कोई ना था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर ना आया। बिजली चुकी तो उसकी आंखें खिली की खिली रह गईं। वहां कोई दरवाजा ना था। वो दरवाजे जिनके जरिए हुर, वाजिद और साजिद अपने अपने कमरों में दाखिल हुए थे, सब गायब हो गए। साजिद, वाजिद और झटका लगा। इस आंखों से ओझल वो चलाने लगी। गरज चक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी तो एक हां नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमूदार हुआ, मगर फिर बरच्छा गया। वो चलाने लगी, मगर वहां कोई ना आया। करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हल्कान हो गया। वो नई जगह पर और गीले कपड़ों में वो सो नहीं पा रहा था। इसने दीवार की तरफ करवट ली। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके साथ लेटा है। इसने कुन अखियों से पीछे देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे में कुछ नजर ना आया। इसने अपनी मुट्ठी खौफ से भींच ली। बिजली की चमक। माने ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा। पीछे मोड़कर देखा, मगर वहां कोई ना था। खौफ उसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज कमर सुनाई देने लगी। इसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दहशत थी। वो आगे बढ़ा और वाजिद के कमरे का दरवाजा खटखटाया, मगर इसने दरवाजा ना खोला। अचानक सेहर के कमरे से एक शेख की आवाज आई। वो इसके कमरे की तरफ बढ़ा। सेहर, तुम ठीक तो हो? दरवाजा खोलो। वो दरूजा खटखटाने लगा, मगर कोई जवाब ना आया। जी ना चीख भी गायब हो गई। पर असरार खामोशी ने इगेरा। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। इसने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई ना था। हाथ में मौजूद कैंडल हुआ कि झोंकों से बुझने को तैयार थी। तानिया का दरवाजा उदे खुला था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहां तानिया मौजूद थी। तानिया, इसने पुकार, अगर कोई जवाब ना आया। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आहट सुनाई दी। तानिया, ये तुम हो? इसने नीचे झांकते हुए पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। आहट मजीद वाज़े हो गई। वो लर्जीदा कदमों के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। वो नंगे पांव था, मगर जब भी वो निचले स्टेप पर कदम रखता, एक आहट सुनाई देती।
ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई इसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज थी। इसने अपने आगे पीछे देखा मगर कोई नजर ना आया। एक तुंद खू हुआ का झोंका आया और कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने इगेरा। हवेली के मैन दरवाजे पर दस्तक होने लगी, मगर जब वो इसके पास गया तो दस्तक की आवाज गिल हो गई। इसके हाथ कांपने लगे। वो पलटा तो एक साया किचन में जाता दिखाई दिया। वो धीमे कदमों के साथ बढ़ने लगा। वो बरसात के मौसम में भी पसीने से शराबूर था। ये पसीना खौफ का था, वहशत का था। वो किचन के दरवाजे के करीब था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, इसके शानों पर किसी ने हाथ रखा। एक शेख की आवाज गूंजी। इसका सांस फूल गया। आहिस्ता से पलटा। वहां तानिया थी, जो खुद भी खौफ के पसीने में डूबी हुई थी। तुम। इसकी आवाज हकलाने लगी। सांस को बहाल करने की कोशिश की। साजिद, इस हवेली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। तानिया ने घबरा कर कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें बाकी दोनों को भी आगाह कर देना चाहिए। तेज कदमों के साथ वो वापस ऊपर गए। उफ, कितनी गर्मी है। वाजिद ने अपनी शर्ट उतार कर जमीन पर फेंक दी और दोबारा बेड पर लेट गया। चंद सेकंड बाद वही शर्ट किसी ने जमीन से इसके मुंह पर उछाल दी। वो चौंक गया। उधर उधर देखा। खिड़की खिली थी। लगता है हुआ कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। वो उठा और खिड़की को बंद करने लगा, मगर तुंद खू हवाएं मुजाहमत कर रही थीं। इसने अपना हाथ बाहर की तरफ खिड़की को बंद करने की गरज से बढ़ाया तो एक सुर्ख रंग की बूंद उसके दूधिया बाजों पर नमूदार हुई। इसने बगौर देखा। वो खून की बूंद थी। इसने बाहर झांका मगर वहां कुछ ना आए। दोबारा अपने बाज की तरफ निगाह दौड़ाई हो तो अब गायब हो चुका है। किया यार वाजिद, लगता है सिहर का असर तुझ पर भी होने लगा है, अपने आप से कहा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर यह मुस्कुराहट इस वक्त ते गायब हो गई जब इसने अपने जेब तन किए बनियान पर खून के छींटे देखे। इसने उन्हें भी मामूली जाना और खिड़की बंद करने लगा और फिर वापस जाकर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, एक तेज धार खंजर का साया इसको दीवार पर नजर आया। तानिया और साजिद अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे थे। सिहर उनकी तरफ दौड़ते हुए आई। इसका सांस फूला हुआ था। क्या हुआ सिहर, तुम्हारी ये हालत, क्या हुआ? तानिया ने इसको हौसला देते हुए कहा। वहां वो अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ तुम्हारे कमरे में, बताओ, साजिद ने पूछा। उधर कोई है, बार बार एक आहट सुनाई दे रही है, इसने हकलाते हुए कहा। तीनों मजीद हम गए। अब बस, अब यहां पर मजदर कना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से वाजिद को अपने साथ लेते हैं और निकलने की करते हैं। साजिद की बात पर दोनों ने इस बात में सर हिलाया। बिजली की चमक में इजाफा होता जा रहा था। गरज की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे बादल उनके सर पर हों। वो चल रहे थे। अचानक साजिद को अपने पांव गीले महसूस हुए। हर तरफ अंधेरा था। कैंडल भी बार बार बुझ रही थी। वाज़े तरफ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां कुछ है, मेरे पांव गीले हो रहे हैं। सबकी नजर जमीन पर थी। बिजली दोबारा चुकी। सबके रूंगटे खड़े हो गए। साजिद के पांव खून में सुर्ख हो चुके थे। खौफ के सबब उसके हाथ से कैंडल नीचे गिर गई। तानिया और सिहर ने एक दूसरे को दबोच लिया। इन दोनों की सिसकियां हवेली में गूंजने लगी। उनकी नजर खून के माखज की तरफ गई। आंखें खिली की खिली रह गईं। खून वाजिद की लाश से आ रहा था। इसका सर कटा हुआ था। आंखें खिली थीं। आह, सिहर की चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। साजिद को भी एक झटका लगा। इससे पहले कि बिजली की चक अंधेरा कर देती, इसने दोनों का हाथ पकड़ा। चिल्लू, यहां से अब वो भागते हुए नीचे आए मगर एक आहट उनका पीछा कर रही थी। मैं दरूजी की तरफ बढ़े तो एक आवाज ने सबको पीछे मोड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। कहां जा रहे हो तुम सब? ये वाजिद की आवाज थी।
तीनों इसे वहां देखकर डर गए। वो बनियान और पेंट जेब तन किए हुए था। इसकी बनियान पर अभी भी खून के निशानात थे। तेते तुम, मगर तुम तो उल साजिद ने हकलाते हुए कहा। मैं क्या? वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। दूर हटो, हमारे करीब मत आना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम वाजिद नहीं हो। साजिद ने पीछे हटते हुए कहा, मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं वाजिद ही हूं। वो उनकी बातों पर हैरान था और उनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। ये मैंने कहा वहीं रुक जाओ, वरना। साजिद ने दीवार के साथ लगे एक गुलदान को इस पर फेंका। आह, पागल हो गए हो क्या? इसके बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारे बाजू से खून? सिहर आगे बढ़ने लगी। जब इतनी जोर से मारोगे तो खून तो बहेगा ना। उफ! सब इसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? तानिया ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश? कैसी लाश? ओ जुदा, इस हवेली में जरूर कुछ ना कुछ है। हमें जितना जल्द हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। अलिफ, मगर इस बारिश में कहां जाएंगे हम? वाजिद ने पूछा। कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, तानिया ने कहा। सेहर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर दरवाजा खिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ले रहा था। यार, दरवाजा नहीं खिल रहा। साजिद और वाजिद ने भी मदद की, मगर बेसूद। दाल और वाजिद ने भी मदद की, मगर बढ़िए हूं। इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं है। एक खिसियानी हंसी हवा में गूंजी। सब उधर उधर देखने लगे, मगर वहां कोई ना था। बिजली की चमक भी इस आवाज के मुजस्सम को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? साजिद ने ललकारा। तुम्हारी मौत। एक साया नमूदार हुआ। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो साजिद की शक्ल में जाहिर हुआ, फिर सर की शक्ल में नजर आया और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर वहशत तारी हो गई। दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद रहा। सब ने बाहर के रास्ते की तलाश शुरू कर दी, मगर रास्ता ना मिला। चीखों की आवाज तेज से तेज हो गई। बिजली की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंख से ओझल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज सुनने से कासिर थे। रात का तूफान अब थम चुका था। सियाही की जगह रोशनाई ने ले ली थी। एम्बुलेंस की आवाजें हवेली के अंदर रसनाई दे रही थीं। 4 लाशें इनमें रखी जा चुकी थीं। सब उन लाशों की हालत को देखकर हैरान थे। 3 की मौत एक ही तरीके से हुई थी। तीनों ने अपनी नब्ज काट डाली थी। जिस्म पर किसी भी किस्म के खराशों के निशानात न थे, सिवाय एक लाश के। इसका सर धड़ से जुदा था। एक तेज धार खंजर से इसका सर काटा गया था। खंजर भी आले के पास से मिला, मगर इस पर चारों के उंगलियों के निशानात थे। इसी खंजर से सबकी नब्ज काटी गई थी, फिर खुद उन्होंने काई थी। इस केस को सुलझाने में पुलिस नाकाम रही।